अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यहाँ पे जी हमारी मॉर्निंग हो गई थी। ये मैं वीकेंड की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी बस ऐसे लड़ाइयाँ झगड़े तो सारे बहन भाइयों के चलते रहते हैं ना, सिबलिंग्स बॉन्ड ही ऐसे होता है। तो खैर फिर ना यहाँ पे जो है ये लोग भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मैं ख़ुद अभी एकदम नींद से उठी होती हूँ, तो हम थोड़ा सा टाइम लेके अब 1 घंटा लग जाता है हमें तैयारी में। फिर हम चेंज करते हैं, टी ब्रश करते हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं। तो आज मेरा अंडा खाने का दिल नहीं करता, तो मैंने दाल डाल के, माश की दाल डाल के ये अपना सूखा सा पराठा बनाया था, और साथ मेरी चाय थी। यहाँ पे थोड़ी सफाइयाँ खैर यहाँ पे थोड़ी हमारी सफाइयाँ चल रही थी। मासी कर रही थी, वो सफाई कर रही थी, मैं उसको कुछ बताने आई थी, पता नहीं क्या। खैर फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे ना अपने लिए बनाना और अंडे का एग का ना मास्क बनाया था, हेयर मास्क, जो मैंने सर पे लगाया भी था, शावर लिया था। ये जो है दोपहर के सीन है। मुस्तफ़ा सो गया था, परीशा जाग रही थी, तो मुझे भूख लगी थी। मैंने ये चाट बनाई थी दोपहर में, तो मैं ये 3-4 बजे के करीब खा रही थी। बहुत ही मज़े की ना ये चना चाट बनी थी। खैर यहाँ पे परीशा अपनी पेंटिंग करते हुए और मैं जो है अपनी चाट इंजॉय करते हुए, ये हमारा मामा डॉटर टाइम चल रहा था, क्योंकि दोनों बॉयज़ सो रहे थे। बॉयज़ कौन, मुस्तफ़ा और उसके बाबा वो दोनों सो रहे थे, और यहाँ पे हम गर्ल्स में अपनी पेंटिंग और अपनी बातें शातें कर रही थी। तो परीशा को बहुत शौक़ है कलरिंग का, पेंटिंग का। मुझे लगता है उसके अंदर एक कोई ना आर्टिस्ट छुपा हुआ है, उसको बहुत अट्रैक्ट करते हैं कलर्स और ये सब चीज़ें। तो खैर यहाँ पे बस यही सारी अपडेट थी। फिर उसके बाद आज मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो यहाँ पे मैं अपना चाय का जग एंजॉय करते हुए, और थोड़ी सी फिर मुस्तफ़ा के साथ, परीशा के साथ ये रीडिंग चल रही थी। और बस इसी तरह परीशा का ना नैप टाइम बहुत कम हो गया, मतलब 2.5 ईयर्स में ना इसने नैप स्किप करना कर दिया था। मैं इसके साथ लेटी रहूँ तो सोती है। खैर फिर हम पार्क तो उस दिन बच्चों को कहीं नहीं लेके गए, तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी सी ड्राइव पे चले जाते हैं। फिर जब ड्राइव हमारी थोड़ी लंबी हो गई, हम थोड़ा सा काफ़ी दूर ही चले गए थे अपने घर से। तो फिर हमने जो है बच्चे, क्योंकि मुहर्रम की छुट्टियों में भी हम इन्हें कहीं नहीं लेके गए थे, मेरे रोज़े थे। तो ये ना एक नया पार्क था हमारे घर से काफ़ी दूर, किसी और फेज़ में। तो ये हम न्यू पार्क आज हमने एक्सप्लोर किया था, तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे। परीक्षा को अब चीज़ें समझ आती ना कि हमने न्यू पार्क एक्सप्लोर किया है। बस ये यहाँ इनको तो बस भागना है, हर जगह भागना है, कोई पता नहीं। बस मुस्तफ़ा को तो होता है मैं भागता रहूँ। उसकी ये जैसी ना 2 ईयर्स एज इसी तरह की होती है। परीक्षा बहुत सेंसिबल हो गई है। खैर ये हम वापसी पे थे, हम निकले ही शाम में थे, 7 बजे के करीब हम घर से निकले थे। तो हमें रात हो गई थी, रात से मुराद 8 बज गए थे। फिर घर आए, हमने डिनर वगैरह किया। उस दिन हमारा प्लान था मूवी नाइट का, तो ये हम मूवी नाइट कर रहे थे बच्चों के साथ। तो भी मुस्तफ़ा को तो इतनी समझ नहीं आती, तो इसलिए परीशा की डॉल्स वाली और बारबी वाली मूवी लगी हुई थी। खैर फिर यहाँ पे मैं ना आपके साथ एक हैक शेयर करने लगी हूँ कॉफ़ी बनाने की। ये मैंने इतना पानी लिया तो उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाली थी, और मैंने अच्छी तरह इसको शेक किया। इस तरह से फ्रॉथ बन गई, तो मैंने मग में ना आइस क्यूब डाले और ऊपर से ये डाल दिया। फिर इसका फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत थोड़ी सी ना दूध डलता है, तो कैलोरीज़ भी कम होंगी। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ कॉफ़ी थी। आप इसमें कुछ डाल सकते हैं स्वीटनर, अगर आपको कड़वी कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। खैर फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, ये मेरे 2 मंकीज़ क्लाइंब करते हुए। और फिर आज हमारा प्लान था ज़रा मॉल वगैरह जाने का। हमने सोचा था डिनर भी बाहर करेंगे। और फिर मैं यहाँ पर बच्चों के कपड़े निकाल रही थी, पहले इनको तैयार करती हूँ, फिर मैं ख़ुद तैयार होती हूँ। इतना लंबा काम हो जाता है ना। खैर अब तो आदत हो गई है, शुरू में मुश्किल लगता था। तो परीक्षा जब 4 महीने तक मैं परीक्षा 4 महीने की हुई थी, तो पहली दफ़ा मैं कहीं बाहर निकली थी। खैर इनके कपड़े थे, ये मेरा तो बहुत पुराना ये एथनिक की एक शर्ट थी, जो मैं काफ़ी दफ़ा पहन चुकी हूँ, पर इसकी भी अच्छी हालत है, तो मैं इसको पहनती हूँ। इन कपड़े यूज़ करने चाहिए जब तक आप यूज़ कर सकते हैं, और जब तक आपको फिट आ रहे हैं। खैर फिर ये हम निकल गए थे, और आज इतनी गर्मी थी ना कि हम ठंडा पानी साथ रखा हुआ था। और ख़ैर जब हम मॉल के अंदर थे, तो कहीं बहुत बारिश भी होती रही है बाहर, पर हमें कोई पता नहीं था। घर आए तो घर वालों ने बताया कि बड़ी तेज़ तूफ़ान आए हुए थे। खैर ये मेरी थोड़ी सी तैयारी थी, तो मैं थोड़ा सा अपनी तैयारी दिखाते हुए, यहाँ पे थोड़ी और तैयारी दिखाते हुए उसके बाद जी हम पहुँच गए थे मॉल में। मॉल बहुत हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो हमें इतना टाइम भी नहीं लगता। ये पार्किंग में थे, वीकेंड था, तो कोई पार्किंग नहीं मिल रही थी। ज़ाहिर है सभी आए होते हैं, और वैसे भी आजकल समर गैप भी चल रहा है, तो लोग इधर उधर से भी आए होते हैं अपने रिश्तेदारों के पास, और इस तरह से। फिर खैर पहला स्टॉप ना हमारा आइसक्रीम, तो बहुत ज़्यादा उस दिन गर्मी थी। तो अच्छा आइसक्रीम हम 4 फैमिली मेम्बर थे, तो हमने अलग अलग जगह से खाई। परीशा ने यहाँ से ली क्योंकि उसको पिंक चाहिए होती है, मैंने और मुस्तफ़ा ने कहीं और से ली। और जिनके बाबा यानी कि मेरे हस्बैंड हैं, उनको ये मैग्नम वाली पसंद है, जो मॉल में एक स्टेशन सा बना हुआ है, और वहाँ पे वो मैग्नम के एक्स्ट्रा शॉपिंग करके होते हैं, तो
उनको ये पसंद है। फिर जी हम आगे अपनी फाइनल और आज की डेस्टिनेशन पे जहाँ की फ़न सिटी हमें आना ही फ़न सिटी था। मॉल आने का मकसद ही ये था क्योंकि बाहर आउटडोर बहुत गर्मी थी, तो हम बच्चों को लेकर फ़न सिटी आ गए थे और हमने कोई शॉपिंग नहीं करनी थी। हम बेसमेंट से अपने पार्किंग से डायरेक्ट फ़न सिटी आ गए थे। मुस्तफ़ा का फ़र्स्ट टाइम था, मुस्तफ़ा फ़र्स्ट टाइम अंदर गया था, तो मुस्तफ़ा को थोड़ा सा जो है एक्साइटमेंट ज़्यादा थी या उसकी टीथिंग थी, तो उसने एक दो बच्चों पर अटैक किया, ज़्यादा बाइट करने लगा था। तो बस फिर हम दोनों मियाँ बीवी ना उधर ही खड़े रहे कि उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहे, ऐसे कोई और बच्चा हर्ट ना हो। फिर ज़्यादा जब किसी के बच्चा हर्ट होता है तो वो पेरेंट्स का भी मूड ऑफ होता है, वो नॉर्मल होता है, बट कभी कभी कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा बदतमीज़ भी होते हैं। और फिर किसी को भाई अपने बच्चे को कंट्रोल ही करना चाहिए कि कोई वो किसी को हर्ट ना करे। फिर जब बच्चे पब्लिक में खेलते हैं तो हो भी जाता है और पेरेंट्स को बुरा भी लगता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि जब आपका बच्चा कोई इस तरह के फेस में है तो उसके पास ही रहे। खैर हम वापस जा रहे थे, फिर हमें याद आया कि हमने तो खाना खाना था, बट फूड कोर्ट इतना भरा हुआ था ना। फिर वापस आके बच्चों को सुला के हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर हमने ये खाया था। बच्चों के बाद से ना अब घर आके ही ना सुकून से खाने का मज़ा आता है। मुझे अब रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाने का मज़ा ही नहीं आता। मेरा कंफर्ट फूड ही है कि मुझे घर में जो भी खिलाना है खिला दें। तो बस आज की वीडियो यही थी, आज का व्लॉग यही था। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।